वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं निशित मिश्रा आज आपके लिए लेकर के आया हूं आने वाली जो भर्ती है खंड शिक्षा अधिकारी की, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो साथियों, अगर हम खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें तो 2024 में वैकेंसी आने वाली है। हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि आखिरकार खंड शिक्षा अधिकारी की सिलेबस क्या है, परीक्षा योजना क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी, वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप 2024 के लिए खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पहली बार आए हैं तो चैनल को देखिए, समझिए। हम यहाँ पूरी तैयारी करवाएंगे आपको खंड शिक्षा अधिकारी की पूरी, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खंड शिक्षा अधिकारी की योग्यता क्या है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ वही है। तो अगर हम योग्यता की बात करें कि आखिरकार कौन इसका फॉर्म डालेगा, तो योग्यता जो है इसकी वो है साथियों स्नातक। सबसे पहले तो आपको स्नातक होना जरूरी है और स्नातक के साथ क्या होना चाहिए, स्नातक के साथ आपको होना चाहिए बीएड। ठीक, बीएड फाइनल ही होना चाहिए, ये भी समझ लो। पिछला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि बीएड फाइनल ही मांगा गया है, यानी अगर आप एपीयर हैं तो आप इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, ये बात समझ लीजिए। बीएड फाइनल इसमें मांगा है तो फाइनल ही मांगा जाएगा। ठीक है, एपीयर है अगर आप फाइनल ईयर में है या कोई आपका सेमेस्टर चल रहा है तो फिर आप इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, यानी पूरा फाइनल डिग्री चाहिए बीएड प्लस स्नातक। ठीक, तब आप इसमें फॉर्म डाल पाओगे। उम्र क्या है फॉर्म डालने की, तो वही कम से कम 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल है और कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिलती है। ठीक अब हम देखें कि इसकी परीक्षा प्रणाली क्या है। हिंदी में बीओ को कहा जाता है साथियों खंड शिक्षा अधिकारी। तो अगर आप बीएड हैं तो बीएड वालों के लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है, समझ लो बहुत ही बढ़िया। मतलब बीएड वालों के लिए, क्योंकि प्राइमरी से तो बीएड वाले बाहर कर दिए, तो यही एक चीज़ ऐसी बची है उनके पास जो वो अच्छे से कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो बहुत ही बढ़िया अवसर ये आपको मिलने वाला है। परीक्षा प्रणाली की बात करूं तो साथियों इसमें जो है जो परीक्षा होती है वो 2 चरणों में होती है। सबसे पहला होगा प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री परीक्षा की मैं बात करूं तो प्री परीक्षा में केवल एक पेपर होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें केवल एक पेपर होगा और वो एक पेपर काय का होगा, वो एक पेपर होगा जीएस का। सॉरी गला थोड़ा गड़बड़ है मेरा। तो जो एक पेपर होगा वो जीएस का होगा और जीएस में जो यहाँ सवाल आएंगे वो आएंगे 120 प्रश्न आएंगे जीएस के। और ये 120 प्रश्न जो होंगे साथियों, ये 120 प्रश्न जो होंगे ये 300 अंक के होंगे। 300 नंबर के होंगे ये, और प्रश्नों की संख्या होगी 120। और इन 120 प्रश्नों को करने के लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2 घंटे। तो 2 घंटे का समय यहाँ आपको मिलेगा इन 120 प्रश्नों को करने के लिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। सिलेबस क्या होगा जो प्री का है, तो प्री का सिलेबस बिल्कुल वैसा ही है जैसा आरओ का है और जैसा पीसीएस प्री का है, यानी पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर, ये तो सब रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा हल्का सा 10th लेवल का रीजनिंग और 10th लेवल का मैथमेटिक्स रहेगा, है ना। मैथमेटिक्स इसलिए क्योंकि आप खंड शिक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। तो 10वीं स्तर तक का गणित, सामान्य गणित जो होता है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि स्टैटिक्स, डायनामिक्स, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, ये सब नहीं। 10वीं स्तर का जो सामान्य गणित होता है वो पूछ लेता है, 10-5 सवाल उसके आ जाते हैं। बाकी जो मेन जो इसमें चीजें हैं वो जीएस ही है, यानी आपको हिस्ट्री के सवाल आएंगे, इसमें ज्योग्राफी के सवाल आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल आएंगे, करंट अफेयर के सवाल आएंगे, यूपी जीके आएगा, यूपी स्पेशल आएगा, यूपी का करंट आएगा। ठीक, ये सारी चीजें, इकोनॉमिक सर्वे, ये जो है ये सारा कुछ इसमें प्री में पूछा जाएगा। और जब आप इसको पास कर जाओगे तब फिर आपकी होगी साथियों मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्य परीक्षा जो होगी ये परंपरागत तरीके से होगी। परंपरागत तरीके का मतलब क्या है, परंपरागत तरीके का मतलब है कन्वेंशनल वे में होगी, यानी जैसे परीक्षा होती है पेपर पेन आपको मिलेगा और आपको आंसर लिखने होंगे। प्री में ऐसा नहीं था। प्री में क्या है कि वहां तो सीधे आपको जो है एक पेपर मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से खटाखट लगाना है और जो भी आंसर सही है उसको देख करके आप ओएमआर को भरिए, आगे बढ़ जाइए। बट मेंस में ऐसा नहीं होगा साथियों। मेंस में वहां आपको जो है प्रॉपर लिखना पड़ेगा, इसीलिए मेंस परीक्षा होगी परंपरागत
समझ लो। ठीक है, पहला जो पेपर होगा मेंस में वो होगा जीएस का, और जीएस को मेंस में 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है, का, खा और गा। ठीक, जो पहला खंड होगा इसका, जो पहला खंड होगा साथियों वो होगा 100 अंक का। ठीक, पहला खंड होगा 100 अंक का, दूसरा खंड होगा 60 अंक का, तीसरा खंड होगा 40 अंक का। और इसमें बेसिकली होगा कि इसमें सवाल आएंगे, इसमें ज्योग्राफी के सवाल आएंगे, इसमें इतिहास के सवाल आएंगे, और उन सवालों को आपको लिखना होगा समय सीमा और शब्द सीमा के अंतर्गत। जैसे शब्द सीमा दे दी जाएगी साहब कि 10 सवाल आएंगे इसमें, खंड का में 10 सवाल आएंगे, प्रत्येक सवाल 10 अंक का, यानी टोटल 100 अंक हो गए। अब उनमें समय सीमा, उसमें जो है शब्द सीमा होगी कि आपको ये जो है 300 शब्दों में लिखना है, ये 10 नंबर का सवाल 300 शब्दों में लिखना है। इसमें मान लीजिए जो है 5 नंबर के 12 सवाल आ गए, तो इनकी जो है इनकी भी शब्द सीमा होगी कि इनको जो है आपको 70 शब्दों में लिखना है। इस तरीके से आपको शब्द सीमा में इनको लिखना पड़ेगा। टोटल जो इनके अंक होंगे वो होंगे 200, तो टोटल 200 नंबर में ये रहेगा। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, इस पेपर को हल करने के लिए जो आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे। तो 3 घंटे का प्रॉपर आपको समय मिलेगा। जैसे पेपर मिलता है, जैसे आपने हाई स्कूल के पेपर दिए होंगे, इंटर के दिए होंगे, है ना, स्नातक के दिए होंगे, बीएड भी आप हो ही तो फिर उसको भी दिया होगा, तो जैसे वहां आपने किया था वैसे ही आपको वहां भी करना है। ठीक है, पहला पेपर ये होगा जीएस का, और दूसरा पेपर जो होगा मेंस में वो होगा ये सामान्य हिंदी और निबंध का। सामान्य हिंदी के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो किए गए हैं 100, और निबंध के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो भी है 100। तो 100 नंबर की हिंदी और 100 नंबर का निबंध, 200 नंबर आपके ये हो गए। और इन दोनों को ही करने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो किया गया है 3 घंटे। ये दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, एक ही साथ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए 3 घंटे अलग, इसके लिए 3 घंटे अलग, नहीं, ये दोनों 3 घंटे में निबट के खत्म हो जाएंगे। और टोटल इनके लिए भी अंक रखे गए हैं कितने, इनके लिए भी अंकों की संख्या रखी गई है 200। 200 अंक इनके लिए भी रखे गए हैं। तो 200 अंक ये हो गए हिंदी और ऐसे के, और 200 अंक हो गए जीएस के। यानी टोटल जो क्वेश्चन हो गए यहाँ, मतलब टोटल जो अंक हो गए यहाँ पर वो हो गए कितने, वो हो गए 400। 400 अंक की आपकी मुख्य परीक्षा होगी। जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बनेगा। कितने अंकों का बनेगा, 400 अंकों का बनेगा। और 400 अंकों में से आपको कितने नंबर लाने होंगे, तो कम से कम 290 से प्लस माइनस 10 और माइनस कर लो, मतलब प्लस माइनस 10 कर लो, यानी लगभग 300 के आसपास आपको अपना टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, 300 के आसपास आप अपना टारगेट रखोगे तो 100% आप फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि केवल प्री थोड़ी पास करना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है ना, तो मेंस के लिए भी फिर आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। तो लगभग आप अपना टारगेट रखिए 300 अंक का। 400 में से 300 अंक का अगर आप टारगेट रखोगे तो निश्चित रूप से आप फाइनल कट ऑफ में आ जाओगे बड़ी आसानी से। तो इस तरीके से होती है ये परीक्षा। अब जैसे ऐसे वगैरह में क्या क्या पूछा जाता है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो हिंदी के निबंध में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए लिखा हुआ है हिंदी में आपको 2 निबंध लिखने होंगे। ठीक है, जो 100 नंबर का निबंध आएगा उसमें 50-50 अंक के 2 निबंध आपको लिखने होंगे। और इनकी देखिए समय सीमा भी यहाँ पर आप देख सकते हो, समय मतलब इनकी जो शब्द सीमा है वो भी आप देख सकते हैं, 700 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक है ना, हाँ। और किन किन टॉपिक्स पे आएगा, तो टॉपिक भी दिए हुए हैं। साहित्य जो पहला ऐसे आएगा, साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामाजिक मतलब समसामयिक सामाजिक समस्या एवं उनके निदान, और राष्ट्रीय विकास योजनाओं का क्रियान्वयन। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विज्ञान, पर्यावरण, कृषि, उद्योग, व्यापार, प्राकृतिक आपदा एवं उनके निवारण, है ना। हाँ, तो ये हो गया निबंध का। थोड़ा हिंदी का भी आप लोग देख लो। अच्छा देखो हिंदी में क्या आएगा, तो हिंदी में भी आप यहाँ देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हिंदी में आप लोग देख लीजिए, हिंदी में आपको मिलेगा अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उनका उचित शीर्षक, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, आदेश ज्ञाप, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र संबंधी पत्र लेखन। इसके अलावा अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध, समास, संधि, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, क्रिया, शब्द रचना, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्ति, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां और कारक। तो ये हिंदी का सिलेबस रहेगा।
बाकी जीएस में हम बात करेंगे तो देखो जीएस का सिलेबस बहुत सिंपल सा है, वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा हर परीक्षा में होता है। सामान्य अध्ययन है, खेती है, राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, ये सब जो है कुल मिला के जो बेसिक जो सिलेबस है वही आपका है जो हर परीक्षा में रहता है। तो इस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी है, इसकी परीक्षा योजना है किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो मेहनत साथियों करते रहो, बहुत हद तक संभव है कि इस साल में जून के महीने तक ये परीक्षा, जुलाई के महीने तक ये परीक्षा हो जाए। तो अगर आप प्रॉपर इसकी परीक्षा करना चाहते हैं तो हमने इसके लिए पेड बैच शुरू कर दिया है। पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप जो है एक नीचे एक नंबर दिया रहेगा, उस पर जो है आप कॉल करके हमारे पेड ग्रुप की जानकारी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप की जानकारी आप हमसे ले सकते हो। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही जुड़ जाइए और इस परीक्षा में एक सीट अपनी पक्की करिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।